नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी एजुकेशन के इस लाइव यूथ न्यूज शो में जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। जैसा आप लोग को पता ही है, हमारे शो भी होगी सिर्फ यूथ से जुड़ी न्यूज़, पर सिर्फ ऐसा नहीं है क्योंकि ये हमारा एक ऐसा बुलेटिन है जहां पर होगा एजुकेशन का सारा ताज़ा अपडेट, एग्जाम टिप्स और साथ ही आपको दी जाएंगी एजुकेशन कैंपस से जुड़ी हर गॉसिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। डीयू में स्टार्ट हुआ एडमिशन प्रोसीजर, स्टूडेंट्स में मची एडमिशन लेने की होड़। इस साल डीयू में होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी करा सकते हैं एडमिशन। विश्व पर्यावरण दिवस पर हुई गोष्ठी, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने की पहल। एसओएसपीआई में निकली 645 पदों पर भर्तियां, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पदों पर जारी हुई भर्तियां। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने निकाली 11 पदों पर भर्तियां, असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर जारी हुई भर्तियां। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां और अब बढ़ते हैं खबर की तरफ विस्तार से। 12वीं के बाद नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कोशिश यही रहती है कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू में उनके मन के कोर्सेज में एडमिशन मिल जाए। अगर आप भी डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जानिए इसके एडमिशन और कट ऑफ लिस्ट से रिलेटेड ज़रूरी डिटेल्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल लाखों स्टूडेंट्स डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो कॉलेजेस की कट ऑफ लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। हाई परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स डीयू के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने में सक्सेसफुल होते हैं। डीयू का ऑनलाइन और ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस बार डीयू ने ज्यादा एप्लीकेशंस इनवाइट करने के लिए और स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन कम करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अलग अलग डेट्स में स्टार्ट किया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 28 मई से स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन सेंटर्स, जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना चाहते हैं वो इन 8 सेंटर्स से अप्लाई कर फॉर्म रिसीव और सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन 5 जून से 15 जून तक एक्सेप्ट की जाएंगी। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, पीजीटीएवी कॉलेज, राजधानी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एप्लीकेशन फीस, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस 100 रुपए है, वहीं SC/ST स्टूडेंट्स के लिए फीस 50 रुपए है। सी एजुकेशन आगरा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी यंग एस्पेक्ट्स के बीच अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की वजह से तो पॉपुलर है ही, इसके अलावा यह यूनिवर्सिटी कई ऐसे कोर्सेज और फैसिलिटीज अवेल कराती है जिनकी हेल्प से स्टूडेंट्स को रिवॉर्डिंग फ्यूचर मिल सकता है। आइए जानते हैं स्टूडेंट्स को ऑफर की जाने वाली एमिनिटीज के बारे में। जब भी स्टूडेंट्स किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वे अपने कोर्स से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों का पता कर लें, लेकिन अक्सर सिर्फ अपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना ही सफिशिएंट नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से ऑफर की जाने वाली फैसिलिटीज और जैसे एडमिशन कोटा, हॉस्टल या कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेजेस के बारे में भी पता चल जाए तो ये कहीं न कहीं उनके लिए बेनिफिशियल ही होता है। डीयू में एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए कई फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स अवेल कर अपनी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा, डीयू के लगभग सभी कॉलेजेस में स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू एडमिशन का भी प्रोविजन है। हर कॉलेज में स्पोर्ट्स ECA कोटा के लिए 5% सीट्स अवेलेबल है। इस कोटा के थ्रू 2 तरीके से एडमिशन होता है, एक तो सुपर कैटेगरी जिसमें स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स ट्रायल नहीं देना पड़ता और दूसरा एडमिशन विद स्पोर्ट्स ट्रायल। सुपर कैटेगरी में एडमिशन उन्हीं स्पोर्ट्समैन का होता है जिन्होंने खुद या अपनी कंट्री को इन कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट किया हो। ओलंपिक गेम्स बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एशियन गेम्स बाय ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशियन चैंपियनशिप्स अंडर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स, SAF गेम्स एंड एफ्रो एशियन गेम्स, पैरालंपिक गेम्स। The registration process is on till 11th of June, so there's no great hurry to do it on the first day itself. You can wait, take your time. जॉइंट एडमिशन टेस्ट DU-JAT, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कोर्सेज है जिनमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को जॉइंट एडमिशन टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट के लिए रजिस्टर करने की लास्ट डेट 5 जून थी। यह टेस्ट 14 जून को कंडक्ट किया जाएगा।
Yeah, since the last 1 year I've been dreaming of LSR, so it's like dream come true if I get into LSR or St. Stephen's, anything like that. The people are ready to help you, and they're like everywhere there's a help desk, so there's not such a problem, and it's been a great. ये टेस्ट इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, BBA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एग्जाम पैटर्न: जॉइंट एडमिशन टेस्ट में 120 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इस टेस्ट की ड्यूरेशन 2 घंटे की है। क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होते हैं: क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। सी एजुकेशन आगरा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबरें। आगे और भी कई एक्टिविटीज कर रही हैं आपका इंतजार, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूथ न्यूज शो में, जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो, और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक ऐसा शो है जहां पर हम करेंगे आपको एजुकेशन की लेटेस्ट न्यूज से अपडेट। साथ ही बताऊंगी कि किस एजुकेशन कैंपस में क्या हुआ खास, बताऊंगी टिप्स, और साथ ही दिखाऊंगी आपको कैंपस की ढेर सारी गॉसिप्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ किस एजुकेशन कैंपस की क्या रिसेंट एक्टिविटी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने माथुर वैश्य सभागार में पर्यावरण दिवस पर गोष्ठी आयोजित की। इसमें पर्यावरणविद और शिक्षाविद ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ही हम नहीं जागे तो आने वाला समय मुश्किलों से भरा होगा। आइए जानते हैं इस पर उनका क्या कहना था। विश्व पर्यावरण दिवस पर द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने माथुर वैश्य सभागार में विचार गोष्ठी आयोजित की। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में मौजूदा पर्यावरणविद DK जोशी ने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपेक्षा करते हुए कहा है कि वो जागरूक हो जाएं, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए के मौके पर मैं यही अर्ज करना चाहूँगा कि ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे जनता को भी, अधिकारियों को और नेताओं को। जो पर्यावरण से हम खिलवाड़ कर रहे हैं वो ना करें। हम जंगलों को ना काटें, जानवरों को ना मारें, हम पानी के अपने वाटर सोर्सेज हैं उनको पॉइजनस ना करें, उनको जहरीला ना बनाएं मानव जाति के कल्याण के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है। नदियों को में जो जिस हिसाब से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं वो ना करें। और इसी में आगे जाकर के मानव जाति का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और पर्यावरण एक ऐसा एक अच्छा पानी, अच्छी मतलब आबो हवा, ये मनुष्य के लिए नहीं प्राणी मात्र के लिए ज़रूरी है। पर्यावरण के महत्व को हम लोग को समझना चाहिए और उसी के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। गोष्ठी में स्टूडेंट्स को पौधे भी भेंट किए गए। इस मौके पर आधारशिला कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर PK शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है और इसमें युवा पीढ़ी बेहद प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष JP शर्मा ने कहा कि इंस्टीट्यूट के इस पहल का मकसद लोगों और खासतौर पर इस फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स को जागरूक करना है। सूचनाएं सबके पास है, पर्यावरण का क्या हालत है ये सबके पास है। मैं जुड़ा हूँ खाली बच्चों को लेकर के। इन बच्चों के बीच वो विचार जाए कि हाँ आगे वाले दिन हमारे लिए कितने ख़राब हो सकते हैं। और मुझे मानना है कि हम लोगों से ज़्यादा शायद जो इन आंकड़ों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा चिंतन करेंगे, हम जैसे लोगों को मजबूर करेंगे। क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम लोग आपस में मिलकर व्यवस्था को बना के कुछ कर सकते हैं। ये बच्चे को इसलिए हमने पार्टिसिपेट कराया। एक पौधा इनको यहाँ से मिला है जोशी जी की तरफ से। इस पौधे को ये लगाएं, घर में जाके पेरेंट्स को मजबूर करें कि आने वाले दिन हमारे लिए कितने भारी हो सकते हैं। और इसको हम और आगे लेके जाएंगे। मेरे इंजीनियर्स एसोसिएशन उमेश शर्मा जी से बातचीत हुई है कि अगली बार बहुत सारे बच्चों को शहर में इस आंकड़ों के साथ जोड़ेंगे, इन खबरों के साथ जोड़ेंगे। उनके अंदर वो बीज अभी से जाए कि हमें पर्यावरण के लिए अपने आप क्या करना है। पर्यावरण दिवस जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से हम लोगों ने मनाया है। और इसमें यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमारे सीमित साधन हैं उनको कायदे से इस्तेमाल करो तो हम जीवित रह सकेंगे।
अन्यथा सन 2050 में हमारी आबादी 7 बिलियन से 9 बिलियन हो जाएगी। उस समय फिर हमारे लिए सब कुछ कम पड़ जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इस तरह की गोष्ठियाँ समय समय पर आयोजित करता रहता है, जिससे जन जागृति हो और इंजीनियरिंग प्रोफेशन में तरक्की हो। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर साथ में बीटेक की डिग्री के बराबर इंटरमीडिएट और पॉलिटेक के लोगों के लिए पार्ट टाइम कोर्स भी आयोजित कर रहा है, जिसके लिए हम कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, बुक्स देते हैं और हर तरह से उन्हें सुविधा देते हैं। तो जो लोग इंजीनियर नहीं बन सके किसी वजह से और सर्विस में हैं या बनना चाहते हैं और उन्होंने PCM ग्रुप से किया है, वो हमारी संस्था संपर्क करें तो हम उन्हें बीटेक के बराबर कर देंगे। इस समय हमारे पास 400 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आर्मी, एयरफोर्स या सर्विसेज में हैं और साथ साथ में बीटेक परस्यू कर। इस मौके पर इंजीनियर उमेश शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के अभियान को और तेज किया जाएगा। इसके लिए स्कूली बच्चों और छात्र छात्राओं को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। तो अब कैंपस की रीसेंट एक्टिविटी के बाद वक्त आ गया है हमारे कैंपस की टिप्स का। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो जाए, और आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप एग्जाम्स के वक्त ऐसा क्या करें और क्या ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए, और साथ ही क्या करें जो आपको अपने एग्जाम्स के वक्त करना चाहिए। जस्ट टेक अ लुक। टिप्स फॉर व्हाट डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन एग्जाम्स। परीक्षा के समय अच्छी नींद लें और परीक्षा के पूर्व कुछ खाकर अवश्य जाएं। परीक्षा के दिन परीक्षा स्थल पर समय से पूर्व पहुंचकर अपने को सहज कर लें। अगर आपका मन सहज विचलित हो जाता है तो अपने साथ ईयर प्लग लेकर जाएं और परीक्षा वाले कमरे के पास बैठें। प्रश्न पत्र मिलते ही सरसरी नजर से उसे पढ़ें ताकि प्रश्न पत्र को हल करने में समय बांट सकें। प्रत्येक प्रश्न के लिए समय तय करें एवं निर्धारित समय में ही प्रश्न हल करने का प्रयास करें। प्रश्न की मांग के अनुसार ही उत्तर दें। प्रश्न हल करने के पूर्व उसे 2 बार पढ़ लें और उसी के अनुरूप अपने प्रश्न के मुख्य अंश को रेखांकित करें एवं क्रमवार मुख्य बिंदुओं की सूची बनाएं। व्यवस्थित उत्तर के लिए शीर्षक का प्रयोग करें। प्रश्न के अनुसार उत्तर को व्यवस्थित करने के लिए समूह, दावा, प्रतिशत का प्रयोग करें। पक्ष और विपक्ष बहस करें जब तक प्रश्न की जरूरत हो। जब समय कम हो और उत्तर अधिक, तब नए हुए तथ्यों को संक्षिप्त में लिखकर समाप्त करें। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट की टिप्स के बाद अब वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। हमें एक बार फिर से रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। अभी हमारे बुलेटिन बोर्ड पर और भी है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, तो देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो। Hello everyone and welcome back after a short break. We have finished our news segment और वक्त है कैंपस के गॉसिप्स को जानने का। कहाँ चल रही है कौन सी गपशप? So let's take a look. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं एक बार फिर से आ गया हूँ अमेरिकन में आपके लिए लेकर कैंपस गॉसिप, और आज का मेरा टॉपिक है बैक बेंचर्स, क्योंकि मैं भी बैक में बैठा हूँ और बॉयज़ हमेशा बैक में बैठते हैं। गर्ल्स बैठती हैं फ्रंट में और गर्ल्स हंस भी रही हैं इस समय कि बॉयज़ बैक में क्यों बैठते हैं। आइए जानते हैं कि वो बैक में क्यों बैठते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न जो आप बैक में बैठते हैं हमेशा? No sir, I have no any particular reason because girls say sir says us girls first girls घबराइए मत, हिंदी में बोल दीजिए, भले हिंदी में बोल दीजिए। गर्ल्स आगे बैठेंगे और बॉयज़ पीछे। So ये क्या रिवाज है यहाँ का? तो सर का ये रूल है कि गर्ल्स आगे बैठेंगी एंड बॉयज़ विल सीट पी, मतलब बॉयज़ पढ़ते नहीं इसलिए बॉयज़ पीछे बैठेंगे? तो इट्स नॉट रीज़न, क्योंकि आई डोंट नो दिस रीज़न वाई। चलिए जानते हैं, किसी और से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, किसी और से जानते हैं। क्या लगता है आपको? ज़्यादा है और गर्ल्स कम है इसलिए गर्ल्स आगे बैठते हैं। बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम हैं, तो लेडीज़ फर्स्ट, मतलब आपके लिए ऑप्शन है जॉब का। आप एक लड़की खड़ी, आप खड़े हैं, तो आप भेजेंगे लड़की को, भेज देंगे लेडीज़ फर्स्ट? तो फिर यहाँ पर क्यों लेडीज़ फर्स्ट? Sir, we will discuss to sir on this topic. Sit ahead. चलिए, ये तो आगे बैठेंगे, जानते हैं किसी और से कि वो पीछे क्यों बैठते हैं। सर माय नेम इज़ मोहम्मद अमजद अकरम। मोहम्मद अमजद अकरम। पीछे बैठना आगे बैठने, पहले ये बताइए। सो आई एम सिटिंग इन बैक साइड बिकॉज गर्ल्स आर सिटिंग इन फ्रंट साइड बिकॉज हियर इज आई साइड इज वीक। उनकी आई साइड वीक होती है इसलिए आगे बैठती हैं वो।
मतलब इन्होंने कहा उनकी आई साइट वीक होती है। भाई ऐसा मत बोल, तेरे पीछे तेरा भाई बैठा है, उसको भी चश्मा लगा हुआ, मारेगा पीछे से पकड़ के। हाँ भाई, ही इज ऑल्सो माई फ्रेंड। बस यही रीज़न है, कोई और रीज़न नहीं। जब कुछ पढ़ाई करते हैं यहाँ पर, आप बताइए मुझे। व्हाई नॉट? बैक बेंचर्स हैं, सोच लिए कुछ ही पूछ लूँगा मैं। यस प्लीज। यस मेरा नाम क्या है? आई डोंट नो। देखा, यही है बैक बेंचर्स की पहचान। चलिए जानते हैं किसी और से कि वो बैक बेंचर्स पे क्यों बैठते हैं। और पीछे चलते हैं हम। दोबारा क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। लर्न भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। क्या बोलेंगे आप मेरे लिए? हाउ आर यू? हाउ आर यू, बस? और कुछ? मतलब बेइज्जती कर दी आती मेरी। हाँ बेइज्जती कर दो। और यू आर वेरी हैंडसम एंड यू आर ए गुड। अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या बोलेंगे आप? माई फ्रेंड इज ए वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की, अच्छा बोल रहे हैं, बोलते रहिए, अच्छा सीख जाएंगे आप। लेकिन छोड़िए मत बोलना। ऐसा नहीं कि अपने फ्रेंड्स से मिलकर बोलना छोड़ दिया आपने। नो सर, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, आपके दोस्तों का नाम क्या क्या है? महेश, सुरेश। दोस्तों का नाम सोच सोच कर बोल रहे हैं क्योंकि याद आएगा, कोई एक आध आ जाए तो। और कोई दिख रहा है वो दोस्त आपका? यस सर, यस सर, यहाँ पे। कौन है? ये रही। ये का नाम नहीं पता आपको? महेश। 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 अब ध्यान आया नाम मेरे बोलने के बाद। कैंपस की ढेर सारी गॉसिप, तब तक के लिए देखते रहिए सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। धन्यवाद। और अब कैंपस की गॉसिप जानने के बाद, इतनी सारी मस्ती करने के बाद वक्त आया है कि अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाएं। मतलब कि चलिए गाइस, कहाँ कौन सी जॉब निकली है, कहाँ क्या चल रहा है, ये मैं अब आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, SOSPI ने कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां जारी की है। ये भर्तियां 645 पदों पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के पदों के लिए निकाली गई हैं। SOSPI ने 665 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए निकाली गई हैं, जिसमें एज लिमिट 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। साथ ही कैंडिडेट्स कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन व इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर किया जाएगा। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। साथ ही आप अधिक जानकारी के लिए mospi.nic.in पर जा सकते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां 11 पदों पर असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए निकाली गई हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। जस्ट टेक अ लुक। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ने 11 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर निकाली गई हैं, जिसमें एज लिमिट 28 वर्ष निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स का किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही कैंडिडेट्स को 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड व 40 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज होना अनिवार्य है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2015 है। अधिक जानकारी के लिए www.nrri.res.in/recruitment एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जा सकते हैं। तो ये थी हमारी लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको हमारा बुलेटिन कैंपस एक्सप्रेसो पसंद आया है तो आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेक अ लुक। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducationchannel, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। For more details, you can call us at 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter. आज के हमारे शो पर बस इतना ही। एजुकेशन की और भी लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो, ओनली ऑन सी एजुकेशन, लर्न हियर लीड एनीवेयर। धन्यवाद।